हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र रावल फ्रॉम अहमदाबाद। आपको सादर वंदन, प्यारा नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आज जायदाद की ओर से और क्रिप्टो लवर की ओर से जो मांग की गई थी, उस मांग को पूरा करने के लिए मैं आपको क्रिप्टोग्राफ एक दिन का बता रहा हूं और उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप ट्रेडर है तो मैं खास तौर पर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जो ग्राफ मैंने यहाँ पर दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश करिएगा। एक दिन का ही है। तो दोस्तों, पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई बहन हो, आपने अभी तक मेरी चैनल वीरेंद्र रावल MLM को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो पूरे हक से मैं कहता हूँ आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए तो चलते हैं। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट के माध्यम से या लैपटॉप पर मैं बता सकता था, मगर समझने के लिए ये स्क्रीन छोटी हो जाती है, तो यहाँ मैंने बोर्ड पर आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है। और दूसरी चीज, हम सभी जो जालाइट से जुड़े हुए हैं उनको जाका टोकन यानी कि जाका कॉइन मिला है। यदि आप बेचना चाहते हैं और यदि आप खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन मार्केट से, तो ये ग्राफ आपको समझना जरूरी है। और दूसरी चीज, यदि जाका के अलावा कोई भी क्रिप्टो करेंसी का कॉइन आप खरीदना चाहते हैं या सिर्फ स्टॉक मार्केट से आप रिलेटेड हो और स्टॉक मार्केट के ग्राफ्स को आप समझना चाहते हो, तो भी ये आपके लिए उपयोगी है। यानी कि क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ये सभी के लिए उपयोगी है। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें फर्क होगा, तो इसे आप समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आइए तो हम चलते हैं। पहला तो हमने ये क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है 24 आवर चलती है, उसमें कोई दिन छुट्टी नहीं होती, कोई आवर कोई बंद नहीं होती, इसलिए ये क्रिप्टो करेंसी 24/7 चलती रहती है। तो मैंने हमारे भारत के अनुसार एक दिन का यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। तो आइए अब उसको समझते हैं। मैंने सुबह 5:30 बजे, दोपहर को 12:30 बजे, शाम को 17:30 यानी कि शाम को 5:30 बजे, रात को 12:30 को और फिर से सुबह 5:30 तक का ग्राफ दिया है। तो यहाँ पर आप इसे समझने के लिए, ये ग्राफ को समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर है ये जो आपको ये पॉइंट जो दिख रहा है, ये यहाँ पर ये है ओपन, ये है ओपन, ये हर एक में ये लागू होगा। ये ओपन है। अब ओपन के बाद हाई गया है या लो गया है, तो उसका वॉल्यूम के हिसाब से आप देखो तो ये लो गया हुआ है इसके वॉल्यूम के हिसाब से, और ये जो लाइन खींची है उसके हिसाब से आप देखोगे तो ये लो गया है। तो लो इतना हुआ है। इसके बाद हाई कितना हुआ, तो हाई सीधा यहाँ पर आपको दिखाई दिया, मैं यहाँ पॉइंट कर देता हूं। और जब ये बंद हुआ तो कब हुआ, यानी कि क्लोज। मतलब मैंने ये जो लाइनें, ये रेड और ग्रीन होनी चाहिए, पर ग्रीन मार्कर नहीं मिली, इसलिए ब्लू किया है। मैंने सिर्फ एक लाइन को समझाने की कोशिश की अभी, सिर्फ एक लाइन को, कि ये जिसे पाइप भी बोला जाता है, ग्राफ भी बोला जाता है, तो एक पाइप को मैंने समझाने की कोशिश की कि एक पाइप जब बना जो भी टाइम में बना, तो उस पाइप को ही हम समझे, तो उसका जो ओपन है वो क्या है, लो कितना हुआ, हाई कितना हुआ और क्लोज कितना हुआ, ये आपको अपनी डायरी में या अपने टाइम पर लिख लेना चाहिए। क्योंकि आप ट्रेडर हो, भली भांति जानते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप नए हो और इस मार्केट में आप चाहते हो कि मैं ट्रेड करना चाहता हूं, तो इसे समझने के लिए मैंने सिर्फ एक पाइप लगाई। मैं यही मानता हूं कि आप नए हो,
मैं ये नहीं मानता हूँ कि आप सीखे सिखाए हो और ज्ञानी हो, मैं ये इतना, क्योंकि ये मेहनत करने की ये इसलिए है कि आप नए हो, उसी के हिसाब से मैंने आपको दिखाया। अब एक ही पाइप की मैंने आपको समझाया कि ये ओपन इस टाइम हुआ, इतना उसका वॉल्यूम था, इतना उसका प्राइस था। अब सीधा वो लो गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पाइप है लंबी बनी हुई है, इसका मतलब है ये लो गया है। तो लो में उसका लो कितना है, तो इतना, यहाँ जो भी प्राइस बनती है वो है। इसके बाद वो हाइट लिया हुआ है, यानी कि उसका हाई पॉइंट हमने नोट किया, और इसके बाद क्लोज। अब ये बात समझने के बाद हम आते हैं पूरे दिन की बात में। मैंने एक पाइप को इसलिए आपको समझाया कि मुझे ये पूरा जो बोर्ड मैंने बनाया हुआ है, ये पूरे दिन का 24 आवर्स की चीज मुझे आपको समझानी है। तो 24 आवर्स में हम देखते हैं तो सुबह 5:30 बजे, अब कोई भी एक क्रिप्टो कॉइन ले लो, मान लो कि हमारा जाका टोकन है या बीटीसी है, ईटीसी है, व्हाटएवर जो आपके मन में नाम आए उसको ले लो, ठीक है। तो उसका नाम मैं अभी मान लो कि हम अभी जाका टोकन लिस्टेड नहीं हुआ, इसके लिए मैं नहीं बोलूंगा, पर मैं इतना ही बोलूंगा कि मान लो कि अभी बीटीसी है, बीटीसी यानी बिटकॉइन, ठीक है। तो बिटकॉइन अभी 31 लाख 28 लाख के बीच में चल रहा है। तो अभी हम ये मान रहे हैं कि किसी भी तारीख को आज कौन सी तारीख है, तो कि 11:30, सॉरी 11:30 नहीं, 11 तारीख है। तो हम 10 तारीख का लेते हैं। तो आज की तारीख मान लो 10/3/22 है, ठीक है। 10/3/22। तो आज की वो ओपन कितने में हुई, तो ओपन हुई वो आज, जो ये देखो आप, ये पाइप का जो उपला छोर और निचला छोर दोनों सरीखा है, एक सरीखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ओपन हुआ है वो और हाई लो वो सभी एक सरीखा है। तो ये मान लेते हैं कि ये 29 लाख, मैं पूरे लाख में ही लिखूंगा, बीच वाली रकम नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये इसमें समा नहीं पाएगा। तो 29 लाख से ओपन हुआ यहाँ पर, और इसके बाद ना तो वो हाई गया ना लो गया, मगर उसका वॉल्यूम ठीक रहा, सरीखा रहा, इसलिए वो लो की ओर गया, और लो की ओर जाते हुए इसका लो हुआ मान लो कि 28.5, ठीक है, 28.5 हुआ। उसका हाइट कितना हुआ, तो के 29, और क्लोज कितना हुआ, तो के 29। तो दोनों सरीखे हुए, यानी कि मैंने ये बताया कि आपको ये दोनों छोर सरीखे लगते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। अब इससे गया क्या, तो कि इससे ये साबित हुआ कि भाई ये अप की ओर नहीं है, यानी कि वो ऊपर नहीं जा रहा है, मगर क्या हुआ, वो डाउन जा रहा है। तो यहां तक आपने देखा, तो वो यानी कि सुबह 5:30 से 12:30 दोपहर को आते आते वो डाउन ही चला, और इसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर गया। अब वो हम कैसे मान सकते कि ऊपर गया वो यहाँ मैंने दिखाया है, मगर उसका कोई रीजन तो है। तो यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम बड़ा था, ठीक है, और लो की साइज बड़ी थी, यहाँ से यहाँ की साइज जो ये लाइन है वो बड़ी थी। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड ये बता रहा है, ये निशानी ये बता रहा है कि अब ये ऊपर की ओर जाएगा, कितना वो पता नहीं है, मगर वो आगे दिखाया जाएगा। तो इसमें भी यहां से देखे आप, यहां से देखे तो यहां तक ये लो है, पर मगर यहां से क्रॉस हुआ, ठीक है। तो यहां से ये क्रॉस हुआ, इसका मतलब ये अप की ओर जा रहा है। देखो मैंने यहां पर दिखाया हुआ है, तो ये अप की ओर जा रहा है, पर मगर यहां पर भी जो उसका वॉल्यूम यहां पर जितना डाउन की ओर था, इतना वॉल्यूम यहाँ डाउन की ओर नहीं है और ना ही अप की ओर। इसके लिए इसका जो छोर है ये हाई और लो का, इसमें लो वाला कम है और
हाई वाला ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अब आगे जो पाइप बनेगी वो पाइप अप की ओर जाएगी। तो यहाँ पर ये अप की ओर है, यहाँ पर वॉल्यूम छोटा है, पाइप छोटी है, दोनों छोर यानी कि हाई और लो सरीखे हैं। दूसरे में भी यही है, मगर लो का छोर थोड़ा सा छोटा है और हाई का बड़ा। यहाँ पर भी देखो तो एक सरीखे से थोड़ा सा अंतर है, और वो थोड़ा सा अंतर क्या है, हाई थोड़ा छोटा है और लो थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर देखो वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पर जो ये वॉल्यूम था इससे ज्यादा ये वॉल्यूम बना, पर वॉल्यूम के आधार पर जो हाई बड़ा हुआ लो छोटा हुआ, पर यहाँ पर इसका अंदाजा फिर गया। यहाँ पर भी इसके सरीखे ही पाइप का वॉल्यूम बना। ये वॉल्यूम है कि कितनी खरीदारी हुई, कितने रुपये की खरीदारी हुई, कितने बीटीसी की खरीदारी हुई, वो जो कहा जाता है उसे वॉल्यूम कहा जाता है। दोनों सरीखे हैं, मगर यहाँ लो कम है हाई ज्यादा है, मगर वहां से ये रिटर्न हुआ क्योंकि ये जो उसका जो सुबह 5:30 का था उसको ये क्रॉस नहीं कर पाया है, उससे ये क्रॉस नहीं कर पाया, और यहाँ पर जो लो की साइज है उसको ये टच नहीं किया। इसका मतलब ये कि ये डाउनवर्ड जाएगा, और यहाँ पर ये डाउन हुआ तो ये पाइप छोटा है, मगर उसका हाई यानी कि हाई और लो दोनों सरीके हैं। यहाँ पर भी वॉल्यूम कम है, यहाँ पर भी छोटा सा वॉल्यूम है, मगर इस तीनों में एक आप सरीखी बात देखो तो हाई और लो के बीच का जो यहाँ से अंतर है वो एक सरीखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से फिर अप जाएगा, यहाँ से ये फिर अप जाने की संभावना है, और ये यहाँ अप गया। तो यहाँ पर भी ये वॉल्यूम बड़ा है, देखो कितना, इससे इतना बड़ा वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम बड़ा, लो से हाई ज्यादा बना, और ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आप देखो इस दोनों के बीच यहाँ वॉल्यूम बहुत बड़ा है, यहाँ वॉल्यूम बहुत बड़ा है, हाई भी बड़ा है और लो छोटा है। मगर अब आते हैं यहाँ पर वॉल्यूम छोटा है, वॉल्यूम कम हुआ मगर हाई बड़ा हुआ और लो कम हुआ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से फिर से वो डाइवर्जन लेगा या डाइवर्ट होगा, या लो की ओर हो जाएगा या फुल हाइट की ओर। मगर यहाँ पर आप देखो तो स्टेबल हो रहा है, ये स्टेबल है। तो यहाँ स्टेबल में क्या हुआ, तो जो हाई है वो कम हुआ, लो थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पर भी हाई कम हुआ और लो ज्यादा, वॉल्यूम में थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा कम हुआ, मगर हाई लो के बीच में बहुत बड़ा अंतर हुआ। और ये लाइन जो क्रॉस होनी थी, देखो ये ब्लैक वाली लाइन जो क्रॉस होनी थी वो क्रॉस ये अप जाके नहीं कर पाई, उसके ऊपर नहीं जा पाई, इसलिए ये साबित होता है कि ये डाउन में फिर से जाएगा और यहां से ये डाउन हुआ। यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम, इससे बड़ा वॉल्यूम है और हाइट ज्यादा है, लो कम, मगर यहाँ पर दोनों सरीखे हैं पर वॉल्यूम ज्यादा है। यहाँ पर भी दोनों सरीखे हैं, हाई और लो का बीच ये दोनों से, पर वॉल्यूम कम है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन आपको दिख रही है वो यदि ये ब्लैक लाइन यहाँ से क्रॉस करना चाहती है, मान लो कि मैं ड्रॉ करके आपको दिखा दूं कि ये लाइन यहाँ से हाइक होके यहाँ से हाइक नहीं हुई, मान लो यहाँ से हाइक होनी थी, ठीक है, यहाँ से हाइक नहीं हुई, पर यहाँ से ये रिटर्न हुई है। तो रिटर्न कहाँ से आती है, यहाँ से, देखा, तो ये रिटर्न यहाँ क्रॉस होती है। ये लाइन यदि यहाँ से मैं लाइन दिखूं तो ये लाइन यहाँ पर क्रॉस होगी। ये तीनों लाइन का क्रॉस होने से ये दिखाता है कि यहाँ से फिर से हाई बन रहा है और यहाँ से फिर से हाई हुआ। वॉल्यूम इतना ही है, लो की लाइन लंबी है और हाई की लाइन थोड़ी सी छोटी। अब वॉल्यूम इससे बड़ा हुआ, दोनों के छोर में देखो तो हाई बड़ा है, लो छोटा,
इससे भी बड़ा वॉल्यूम हुआ, लो छोटा है, हाई बड़ा है। एक संज्ञा यहां पर भी है, यहां पर हाई और लो, सॉरी हाई, हाई और ओपन और हाई, यहां पर ओपन, यहां पर जो है ओपन और हाई दोनों एक है। ये ऐसी भी आपको ग्राफ में कहीं ना कहीं दिखेगा। और खास करके मैं ये बोलता हूं कि आप लोग जो क्रिप्टो मार्केट का जो है कोई भी ग्राफ वो देख लो पाइप वाला, तो आपको ये दिखेगा, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। तो ये ओपन और हाई दोनों सरीखे हैं, क्लोज जो है वो लो से ज्यादा है। या से उल्टा ऐसा भी मिल सकता है, जैसे मैं अभी एक ड्रॉ करता हूं, जैसे ये है ऐसे ही एक ऐसा भी मिलेगा आपको कि ऐसे भी हो सकता है कि ये जो है ऐसा, ये मान लो। तो इसमें क्या है कि यहां पर जो है क्लोज और लो, क्लोज और लो दोनों सरीखे हैं, मगर ओपन और हाई दोनों अलग है। तो इसका मतलब ये होता है कि आगे की ओर ये ऊपर जाएगा, यहां पर ये होता है कि ये नीचे जाएगा। अब पूरे दिन का आप देखो, सुबह से 5:30 से ये चार्ट यहां क्रॉस हो तो ये अपवर्ड है ये दोनों, और यहां पर हो तो ये डाउन लाइन है। और इसको ऐसे ग्राफ करके आप क्रॉस करो तो ये यहां पर आता है। तो इसका मतलब ये सुबह से अब सीधी लाइन आप खींचो, मान लो कि मैं यहां से सीधी लाइन खींचता हूं, ये सीधी लाइन खींचता हूं, तो भी आपको ये दिखेगा कि ये 10 तारीख का सुबह 5:30 बजे से 11 तारीख के सुबह 5:30 बजे तक का जो वॉल्यूम बना है वो वॉल्यूम ज्यादा है कम है, मगर जो सुबह 5:30 बजे 29 लाख से ये ओपन हुआ था, यहां से ये ओपन और हाई कम है। आप देख लो, आपके सामने ही ये ग्राफ मैंने दिखाया हुआ है। तो दोस्तों इसी प्रकार से ट्रेडिंग करते समय मैं आपको खास तौर पे, आप यदि नए हो तो मैं आपको ये बताऊं कि ओक्टा एफएक्स है, उसमें पूरे 6 दिन का ग्राफ मिलता है। आगे का ग्राफ भी आपको देखना है तो देखिए, 15, 20 या 1 महीने का ग्राफ का आप स्टडी करिए, पर डे का, उसका हाई, उसका लो, उसका क्लोज, ये जो मैंने बताया इसी प्रकार से है ओक्टा एफएक्स में इसी प्रकार से मिलता है, किसी भी में भी मिलता है, मगर आपको पाइप करना पड़ेगा। ऐसा जो ग्राफ मिले आपको, ऐसा ग्राफ मिलता है, जैसे यहां पर मैं ये करता हूं, ये मैंने आपको दे दिया। ऐसा जो ग्राफ मिले तो उसमें से आपको इस प्रकार से, उसमें एक जो प्रेफरेंस दिया होता है पाइप का, वो आप दबाओगे तो इस प्रकार से ग्राफ हो जाएगा, और उस ग्राफ को आप समझोगे तो एक कंप्लीट हो जाएगा। और मैं यही बोलूँगा कि आप ओक्टा एफएक्स पर सिर्फ डाउनलोड करके ग्राफ्स देखो किसी भी करेंसी का या फॉरेक्स मार्केट का, तो इसे पाइप प्रकार से आप देख सकते हो। और उसको 1 वीक का यानी कि 6 दिन का, 15 दिन का स्टडी करो, एक नोट में नोट डाउन करो, ओपन, लो, हाई, क्लोज वगैरह नोट करो, और उसके आधार पर रिसर्च करो, और इसके बाद आप ट्रेडिंग करने की कोशिश करो। दूसरी चीज मेरी खास सलाह है कि इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। हाँ, ये याद रखना कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होती है, क्रिप्टो मार्केट रिस्की है, रिस्क बहुत है, और यदि आप जितना सह सको उतना ही आप स्टॉप लॉस लगाना। मान लो कि 29 लाख में आपने लिया है एक बिटकॉइन में, समझने की कोशिश करना,
आपने एक बिटकॉइन 29 लाख में लिया है और आप ये सोचते हो कि मैं 500 रुपया लॉस करूं, तो 500 रुपया तो 1 सेकंड में लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस 1 सेकंड में हो जाएगा, ज़्यादा भी नहीं होगा। मगर यदि आप 20,000 25,000 सह सकते हो लॉस, क्योंकि ये 29 लाख की एक बिटकॉइन की मैं बात कर रहा हूं, तो यदि आप 15,000 20,000 25,000 या 50,000 का लॉस सह सकते हो तो उस प्रकार से आप स्टॉप लॉस डालिए। और जैसे जैसे मान लो कि नीचे गिरता है तो आप याद रखिए कि मुझे कितना लॉस करना है, और यदि ऊपर जाता है ग्राफ के आधार पर तो आपको अपना स्टॉप लॉस, मान लो कि मैंने 50,000 डाला तो इसका मतलब ये है कि मैं 50,000 की नुकसानी कर सकता हूं, तो मैं स्टॉप लॉस डालूंगा 28,50,000। अब यदि ये 29 लाख से 31 लाख होता है तो मैं मेरा स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा? 30,50,000। ठीक है, तो 31 लाख से वो गिरेगा तो 30,50,000 में वो अपने आप बिक जाएगा, सेल आउट हो जाएगा, और इससे होगा क्या? आपको नुकसानी नहीं होगी या आपको नुकसानी कम होगी, क्योंकि ये मार्केट जो न्यूज़ पर है या वॉल्यूम पर है या किसी और चीज़ पर होती है, तो उसमें होता क्या है कि एकदम से धड़ाम से कभी कोई ऐसी घटना की वजह से ये मार्केट एक साथ गिर गई तो आपका लॉस ये 29 लाख वाला जो है अब मान लो कि 23 लाख पर आ गया BTC, तो आपका दिल काम नहीं करेगा कि मैं 6 लाख का नुकसान करूंगा। तो स्टॉप लॉस होगा तो आपको उतना ही नुकसान होगा, और नुकसान होने के बाद जब लो होगा, जो मैंने 23 लाख बोला, उस वक्त आप खरीद दोगे तो तुरंत 5-6 लाख का जो फासला है उसमें से 1-1.5 लाख तुरंत वो चढ़ जाएगा, आप मुनाफे में रहोगे। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हो, यदि आप ट्रेडर भी हो किसी में भी, FX मार्केट में हो, स्टॉक मार्केट में हो, क्रिप्टो मार्केट में हो, तो मेरा कहना यह है कि पहले ग्राफ को समझिए, इसके बाद ट्रेड करिए। दूसरी चीज, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। तीसरी चीज, आप जितना सह सकते हो, पहले मुनाफे नहीं सोचे, पहले नुकसान सोचे, जितना आप सह सकते हो उतना ही करो। थैंक यू दोस्तों, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी और आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप मेरी चैनल को वीरेंद्र रावल MLM को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर से दबा दीजिए। ये पूरी तरह से समझिए। वंदे मातरम, नमस्कार।